साधारण भाषा में चुनाव आयोग और बीजेपी 2 और 2 50 करने में लगे। ऑपरेशन सिंदूर को हिट था। सेना सिंदूर का बदला ले लिया है। मुझे बोलने देंगे। सीटों को आप लोगों ने चिन्हित कर लिया है और अगर हमारी जानकारी गलत नहीं है तो 50 से 55 सीटें फाइनल है। 70 225 कह रहे हैं, आप 175 पर लटक गए। देखिए 2 और 2 50 करोगे तो 243 सीटों में से आप 500 सीट भी जीत सकते हैं। कन्हैया कुमार को बिहार में जो भूमिका चाहिए कांग्रेस पार्टी देने के लिए तैयार है। बड़ी बात कह रहे हैं हमारे। बिल्कुल, जो भूमिका चाहिए बस बोल दें कन्हैया कुमार। प्रभारी जी ने यहीं से उनके कर दिया। शांत किशोर जी मेहनत कर रहे हैं और जब तक वो बीजेपी का डट के विरोध करेंगे, इलेक्शन कमीशन का डट के विरोध करेंगे, मुद्दों पे विरोध करेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि बदले बदले से हुजूर नजर आते हैं और बदले भी क्यों ना। आप बखूबी जानते हैं कि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और ऐसे में बदली बदली कांग्रेस भी नजर आ रही है। तो आइए फिर सीधी बातचीत बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू जी से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। नमस्ते और धन्यवाद। जी। सबसे पहले तो अल्लावारू जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और यात्रा भी करने जा रहे हैं। क्या होगा उस यात्रा का पूरा रोड मैप, पूरा स्वरूप? जी, यात्रा का मुख्य मुद्दा रहेगा बिहार की जनता के अधिकार। सबसे बड़ा अधिकार जो आज खतरे में है वो है वोट के अधिकार। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया है कि अलग अलग राज्यों में चुनाव आयोग और बीजेपी बंद कमरे में साठगांठ कर कर वोट चोरी कर रहे हैं, चुनाव चोरी कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद किसी और को रहता है, रिजल्ट चुनाव आयोग किसी और के पक्ष में डिक्लेयर कर रही है। पहले भी हमने प्रमाण दिए थे, एक्सपोज किया था, सवाल पूछे थे, जवाब नहीं आए। जवाब नहीं आए, डेटा छुपा दिया गया। आज दोबारा हमने वही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और हम ये जनता को समझाना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी बंद कमरे में मिलजुल कर चुनाव को चोरी कर रहे हैं, वोट को चोरी कर रहे हैं, 2 और 2 5 कर रहे हैं। जब हमने इस बात को एक्सपोज किया तो बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर बिहार में एक नया प्रयोग किया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। साधारण भाषा में कहें तो जो पहले 2 और 2 5 बंद कमरों में होता था, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से खुलेआम बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2 और 2 5 को छोड़कर 2 और 2 50 कर चुनाव चोरी और वोट चोरी के काम में लग गए हैं। इसका विरोध हम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सारे दल, सारे नेता, सारे कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये बिहार की भविष्य की बात है, भारत की भविष्य की बात है। इस लड़ाई को जनता के अदालत में लेके जाना चाहते हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकलने वाली है 17 तारीख से। राहुल जी आएंगे, सारे इंडिया गठबंधन के लीडर शामिल होंगे और जनता की अदालत में इस मुद्दे को लेके जाएंगे। तो ये यात्रा कितने दिनों तक चलेगी, कहाँ से शुरू होगी और इसका समापन कहाँ पर? जी, ये यात्रा करीब 10-15 दिन का रहेगा। शुरुआत सासाराम से होगा और समापन पटना में। समापन पटना में होगा। पटना में होगा। यानी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ साथ दिखने जा रहे हैं। सारे इंडिया गठबंधन के नेता बिहार के ही नहीं, शायद देश भर के भी इसमें शामिल होंगे। देश भर के नेता भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। हाँ। देखिए, चुनाव आयोग भी लगातार कह रहा है कि आप लोग तरह तरह के आरोप तो लगा रहे, तो चाहते क्या हैं आप लोग? क्या आप लोग ये चाहते हैं कि हम फर्जी वोटर को रख लें? क्या आप ये चाहते हैं कि हम मृतकों को रख लें? क्या आप ये चाहते हैं कि हम स्थानांतरित लोगों को रख लें, उनका नाम ना काटे? हम यही कह रहे हैं आप लोग। साधारण भाषा में हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी जो 2 और 2 5 कर रहे थे उसको बंद करें।
हम चाहते हैं कि चुनावी प्रक्रिया 2 और 2 4 बने। हम्म। उसको छोड़कर साधारण भाषा में चुनाव आयोग और बीजेपी 2 और 2 50 करने में लग गए। इसका विरोध हम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह वारू जी, आप भी बखूबी जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर आप लोग यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा इत्मीनान रखिए, धैर्य रखिए, यात्रा करने की क्या जरूरत है? मामला तो कोर्ट पहुंच चुका है। लोकतंत्र पे जब हमला होता है हम्म। तो जनता के अदालत में लड़ाई लड़ी जाएगी। और कोर्ट पर भरोसा है ना? कोर्ट पर भरोसा है या नहीं, वो समय तो बताएगा। यात्रा स्थगित करिए। यात्रा क्यों स्थगित करें? जब कोर्ट में है मामला तो यात्रा स्थगित करिए। जनता की अदालत में जाने से कोर्ट का अपमान नहीं होता। हम्म। जनता हिंदुस्तान में सर्वप्रिय है। तो जनता का लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की आवाज बन रहे हैं, जनता के अधिकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो जनता के अदालत में जरूर जाएंगे। जरूर जाएंगे, चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन हमारी जानकारी और हमारी खबर ये भी है कि दिल्ली में भी आज बड़ी बैठक हुई है, तो दिल्ली में बैठक बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? दिल्ली में बैठक है, हम्म। हुई नहीं है, होने वाली है। होने वाली। होने वाली है। इंडिया गठबंधन के तमाम दल, बिहार के भी और भारत के भी, उसमें शामिल होंगे और देश के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगी। वोट चोरी एक बड़ा फैसला है, एक बड़ा मुद्दा है, उस पर भी चर्चा होगा, रणनीति बनाई जाएगी, निर्णय लिए जाएंगे। साथ में भारत की सरकार डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है, जी। इसका भी चर्चा होगा। भारत की सरकार डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर को हिट था। सेना, सिंदूर का बदला ले लिया है मुझे मोदी बोलने जी ने। देंगे? जी बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने हिट करा था। सेना पाकिस्तान पे कब्जा करने वाली थी और सेना को भारत के प्रधानमंत्री को मजबूती देना चाहिए था कि पाकिस्तान जो गलत काम कर रहा है उसको हमेशा के लिए बंद करना चाहिए। सेना को रोका किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। अगर डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के सेना को सीज फायर करने पे मजबूर कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री मूंगफली छिल रहे हैं क्या? दूसरी बात, आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऐलान किया है? टैरिफ। टैरिफ। जी। टैरिफ मतलब क्या? कि हमारे उद्योगों पर पेनल्टी लग रहा है। साधारण भाषा में हमारे देश के जितने उद्योग हैं उन पे डोनाल्ड ट्रंप पेनल्टी लगा रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारे उद्योगपतियों पे, छोटे बड़े कारोबारों पे पेनल्टी लगा रहा है तो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं? तो दोबारा सवाल ये आता है कि भारत की सरकार, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी विदेश नीति, हमारी डिफेंस नीति अगर डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? ठीक है, मोदी जी क्या कर रहे हैं इस पर तो हम जाएंगे अल्लाह वारू जी, लेकिन बिल्कुल हम जाएंगे, बिल्कुल हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले जब आपने हमें इतने दिनों बाद समय दिया है तो हमारे पास सवालों के बौछार हैं, उस पर हम पहले चले जाते हैं। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अल्लाह वारू जी की खबर हमारे पास ये भी आ रही है कि सीटों को आप लोगों ने चिन्हित कर लिया है और अगर हमारी जानकारी गलत नहीं है तो 50 से 55 सीटें फाइनल है, 70 तो नहीं मिलेगी। सीटों पे बातचीत जारी है, 3-4 राउंड हो गए हैं और इस पे पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली बातचीत चल रही है। 50 से 55। और जैसे ही इस पे फैसला हो जाएगा आपको हम जरूर बता देंगे। एक फैसला जो हो गया है, जो मैं आपके बीच में रख सकता हूं सीटों के मामले में, ये तय हो गया है कि इंडिया गठबंधन 243 सीटों पर हर एक उम्मीदवार को, हर दल का उम्मीदवार मानकर इस चुनाव में लड़ाई लड़ेगी और जिताने का प्रयास करेगी। और एक और बात, अगर चुनाव निष्पक्षता से हुए, अगर चुनाव निष्पक्षता से हुए तो बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को 175 पार करवाएगी, ये हमारा विश्वास है। वो 225 कह रहे हैं, आप 175 पर लटक गए। देखिए, 2 और 2 50 करोगे तो 243 सीटों में से आप 500 सीट भी जीत सकते हो।
अच्छा, 2 और 2 5 करोगे तो 50 50 करोगे 50 तो 5 करते थे, हाँ, आप अभी 50 कर रहे खुलेआम हो। बिहार में 2 और 2 50 करने के प्रयास कर रहे हैं। अच्छा तो लेकिन ये बड़ी बात जी, नहीं है कि हुँ, बिहार में इलेक्शन कमीशन हुँ, 243 सीट पर बीजेपी के 500 एमएलए घोषित करे। हुँ। लेकिन उस पर हम जाएँगे, लेकिन आज हम चाहेंगे कि हमारे माध्यम से आप क्लियर मैसेज दे दीजिए। कह दीजिए, मान लीजिए, कबूल कर लीजिए कि महागठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी होंगे। इंडिया गठबंधन हुँ, चुनाव एकजुट होकर लड़ेगी। सीएम जनता फेस तेजस्वी। जनता जिसको भी डिसाइड करेगी, हुँ। बिहार की जनता बिहार की मुख्यमंत्री चुनेगी। ना अखिलेश आप चुन प्रसाद सकते सिंह ने हो ना साफ कह दिया है कि इफ बट कहाँ है, वो नहीं तो आप बनिएगा। तो किसी के कहने से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है या उतर सकता है। हुँ, तो लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्या है? जनता तय करेगी ना, हुँ, कौन एमएलए बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। हर किसी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन जनता हुँ, सर्वोपरि है। ठीक उनका है। आशीर्वाद जिसको मिलेगा वो एमएलए भी बनेगा, हुँ। और एमएलए का आशीर्वाद जिसको मिलेगा वो मुख्यमंत्री भी बनेगा। डिप्टी सीएम का पद तो रखिएगा आप लोग। अभी उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हम लेकिन लोग। मुकेश जी, हम 175 पार जाना चाहते हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम हम। तो जबकि उसका कांग्रेस बड़ी पार्टी है, आपको कहना चाहिए कि भाई हम बनेंगे डिप्टी सीएम। हमारे पार्टी से कोई होगा जो डिप्टी सीएम बनेगा। देखिए, हर एक दल सीटों के भी दावेदारी करती है, पदों का भी दावेदारी करती है। ये उस दल की खुद की राय है। जब भी ऐसे कोई फैसले मिलजुल कर इंडिया गठबंधन में होंगे तो हम आपको बता देंगे। अभी तो हर हर पार्टी अपने हिसाब से सीट मांग रही है, बातचीत चल रही है। जो फाइनल फैसला होगा आपको बता देंगे। मुकेश सहनी रहेंगे साथ में, वो मुकेश सहनी से पूछना पड़ेगा आपको। क्योंकि एनडीए वाले लगातार कह रहे हैं कि एक दल है उनका घटक जो हमारे संपर्क में है, एनडीए और आप लोगों पर तो काफी भड़के भी रहते हैं मुकेश एनडीए सहनी। वाले क्या कर रहे हैं वो तो एनडीए वाले बता सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पर भड़के रहते हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी कहाँ रहेंगे वो मुकेश सहनी बता सकते हैं। हम्म, ये जो सवाल आपने किया है इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता। चलिए तो मैं हम ये बता कांग्रेस, सकता हूँ कि कांग्रेस क्या कर सकती है। हाँ तो बस बता दीजिए ये कन्हैया कुमार को चुनाव लड़वा रहे हैं ना। वो कन्हैया कुमार और कांग्रेस प्रभारी जी ही बताएंगे। कन्हैया कुमार और कांग्रेस पार्टी मिलजुल कर तय करेगी। लेकिन प्रभारी जी ने क्या सोचा है कन्हैया को जब लेकर? फैसला ले होगा हम्म, आपको बता देंगे। कन्हैया जी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही नहीं, बिहार के युवा के ही नहीं, देश भर के युवाओं में बहुत मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं, हम्म, और उनको लोग चाहते हैं। तो उनका कांग्रेस पार्टी में भी जगह है और बिहार में भी उनकी प्रमुख जगह होगी। जगह होगी, यानी कि सोचेंगे उनको लेकर के। लेकिन पप्पू यादव के बारे में क्या सोचा है? सोचने की जरूरत नहीं है। जी। उनको पलायन रोको नौकरी दो यात्रा से लेकर हम्म, अलग अलग तरीके से वो बिहार में भी सक्रिय हैं। उनकी देश में भी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं क्योंकि वो एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। हम्म। तो वो देश भर में भी काम कर रहे हैं। तो बिहार में भी निश्चित तौर पर उनकी अच्छी भूमिका रहेगी, मजबूत भूमिका रहेगी और बड़ी भूमिका रहेगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने भी बड़ा बयान दे दिया है, साफ कह दिया कि आप लोग डर गए हैं लालू यादव से और तेजस्वी यादव से, इसीलिए कन्हैया कुमार के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। कन्हैया कुमार को बिहार में हम्म, जो भूमिका चाहिए वो कांग्रेस पार्टी देने के लिए तैयार है। बड़ी बात कह रहे हैं हमारे कैमरे पर। बिल्कुल जो भूमिका चाहिए बस बोल दें कन्हैया कुमार। प्रभारी जी ने यहीं से ओके कर दिया है। बिल्कुल। और मैं ये भी साथ में कहना चाहता हूँ जी। को कांग्रेस पार्टी मेरा प्रभारी होने के नाते हम्म, कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता, एमएलए, एमपी, कार्यकर्ता को जो भूमिका मिल चाहिए हम्म। वो भूमिका देने में मेरा प्रयास पूरा रहेगा। आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों पर कि आप लोग पप्पू यादव का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो कर दीजिएगा। देखिए, मैं बिहार का प्रभारी 6 महीने से बना हूँ। हम्म, बिहार में कांग्रेस के परिवार में मैं 6 महीने से जुड़ा हूँ। हम्म। पप्पू यादव कांग्रेस के परिवार में 1.5 साल से जुड़े हैं। उन्होंने अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस के जुड़े हैं प्रचार लेकिन किया। पूर्णिया से लड़ नहीं पाए, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। उन्होंने देश में अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस का प्रचार किया है। हम्म, वो कांग्रेस के छोटी बड़ी बैठकों में बुलाए जाते हैं। गुजरात में हमारा अधिवेशन हुआ, उसमें बुलाया गया।
बिहार की जो मीटिंग्स दिल्ली में होती हैं उसमें भी बुलाए गए थे, स्क्रीनिंग कमेटी के सामने भी उनको बुलाया गया। तो पप्पू यादव जी कांग्रेस के परिवार के हिस्से 1.5 साल से हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं। तो बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी उनको? जिम्मेदारी सबको मिलेगी। सबको मिलेगी। अंतिम सवाल है, देखिए इस बार लड़ाई त्रिकोणीय है। अंतिम सवाल है मेरा, क्योंकि एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ जनसुराज भी है। क्या लगता है, प्रशांत किशोर भी बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे? बिहार में चुनाव दो तरफा है। हम्म, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का एक गठबंधन है, बाकी दलों का दूसरा गठबंधन। प्रशांत किशोर के बारे में राय क्या है? प्रशांत किशोर जी मेहनत कर रहे हैं, और जब तक वो बीजेपी का डट के विरोध करेंगे और इलेक्शन कमीशन का डट के विरोध करेंगे, मुद्दों पे विरोध करेंगे, तो हम उनका स्वागत करते हैं। अगर मुद्दा सही है हाँ। तो हम आपकी भी तारीफ करेंगे, हम्म। अगर मुद्दा गलत है तो हम मोदी जी को भी निंदा करेंगे। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है कृष्णा अल्लाबारू जी ने, कई बातों का जिक्र कर दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।